हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन इंग्लिश ग्रामर में। और इंडियन इंग्लिश ग्रामर के आज वॉइस वाले पार्ट्स में हम आपको लेकर आए हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का पूरा वॉइस डे 4 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा चौथा दिन है वॉइस का। इसके पहले हमने वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ाया गया है और आज परफेक्ट टेंस है। और गाइस याद रखें, यह ऐसे फार्मूले हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको वॉइस की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल 100% ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वॉइस सीखना है, वॉइस पढ़ना है, किसी भी क्लास में आप हैं या चाहे कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, तो उसके पहले आपको आना चाहिए टेंस गाइस। यदि आपको टेंस अच्छे ढंग से आता है फिर आप वॉइस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, फिर भी अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम है तो आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आप ट्राई करिए समझने की। और नहीं समझ में आता है तो हमारे इस चैनल पर पीछे जो है आप वीडियो को देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इसका बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। और सारा ट्रांसलेशन देखें, सारा डिटेल आपको मिलेगा, राइट। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं गाइस कि जब वॉइस हमें करने की ज़रूरत आती है ना, तो सबसे पहले हमारे सामने इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस होते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि आखिर यह सेंटेंस इंग्लिश का या किस टेंस का है, ठीक है। तो याद रखना, पहचान कैसे करेंगे ये जान लो। जब किसी लिखे गए इंग्लिश वाक्य में, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव या हैज रहे और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे, तो इसका मतलब वह जो है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, राइट। अब अगर हमने ये पहचान लिया तो फिर हम इस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो डायग्राम में गए जो एक्टिव वॉइस होता है वह तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस के रूल्स पर रखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो पैसिव होता है उसका ये डायग्राम जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे इसमें है कि पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। बाकी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारा एग्जाम्पल नीचे तक दिया गया है, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। लेकिन ऐसा डायग्राम अगर है, मतलब ऐसा सेंटेंस अगर है, तो फिर उसका डायग्राम कैसे बनेगा कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है हर टेंस के पैसिव की तरह, ऑब्जेक्ट इसमें का जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और उसके बाद में ये हैज़ और हैव जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन साथ में इसमें बिन का भी यूज होने लग जाएगा, ठीक है। मतलब हैज़ या हैव जो है सब्जेक्ट के अनुसार रखिए आप। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका हैज़ रखा जाएगा, ठीक। और उसके साथ में बिन भी हमें ऐड करना है। तो वर्ब का जैसे थर्ड फॉर्म इसमें था वैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी रहेगा। और साथ में ये जो सब्जेक्ट होगा गाइज, ये यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब याद रखना कि पैसिव सेंटेंस हम उसी सेंटेंसों को बना सकते हैं जिनमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट रहना अति आवश्यक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता, ठीक। तो आज का हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट वीडियो है और उसके बाद में हम आपको एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरा प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ें लेकर आएंगे, ठीक। तो आइए, यहाँ पे 4 रूल्स के बेस पर मैंने आपको ये सारा सेंटेंस डन करके दिखाया है और इसको मैं बराबर आपको समझा दूँ। और याद रखें, हमारे इस ग्रामर के टेंस में जो ग्रामर का जो सीरीज़ है गाइस, जैसे 3 सीरीज चलाया जा रहा है। एक वॉइस है, दूसरा ट्रांसलेशन और तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ट्रांसलेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई और वीडियो अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी कि पहले आप वॉइस को कंप्लीट करिए, तो इसलिए मैंने पहले वॉइस को कंप्लीट करने की कोशिश की है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम आपको सभी सीरीज़ का एक एक पार्ट्स डेली पढ़ाते रहेंगे, राइट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है गाइस, पहचान वगैरह में प्रॉब्लम अगर है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में, तो ये आप पीछे की वीडियो में ट्रांसलेशन में जाकर देखो, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। या तो आप वॉइस के डे फर्स्ट वाला वीडियो जाकर देखें, ठीक है, सीरीज़ में बिल्कुल रखा गया, ठीक। तो अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस कहने का मतलब यह प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या है, ही हैज़ राइटन दिस लेटर, ठीक है। यहाँ दिस लेटर जो है यह एक ऑब्जेक्ट है, राइटन एक वर्ब है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ में लगा हुआ है। ही के अनुसार, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ में हैज़ का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। अब हम पैसिव बनाएंगे तो इस फॉर्मेट पे आ जाएंगे, ठीक। तो अब देखो, ये जो दिस लेटर था गाइस, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ना, तो
तो हम उस दिस लेटर को यहाँ पे रख दिए। उसके बाद में यह लेटर जो है वो है एक सिंगुलर ओवरऑल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यह आकर के यहाँ पे सब्जेक्ट जब बनता है गाइस, तो इसके साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे ना। अगर ये प्लूरल हो जाता तो इसके साथ में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते। ठीक, तो हमने सेंटेंस को कहा और उसके बाद में जो आपका राइटन है वो वहीं रहेगा और ही जो है वो किस तरह से यहाँ पे हिम बन के उसके पहले बाई लगा लेंगे। ठीक, तो पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे गाइस तो बाई लगाना ऑब्जेक्ट के पहले अति आवश्यक होता है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें बाई नहीं लगाया जाता, वो मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। राइट, तो इसलिए यह सेंटेंस हो गया कि दिस लेटर हैज़ बीन राइटन बाई हिम। अब एक कन्फ्यूज़न मैं आपका और दूर कर लूँ। जैसे आपके मन में कभी कभी क्वेश्चन होता है कि ही को यहाँ पे हमने हिम कैसे कर दिया। तो गाइज इसका एक चार्ट बनाया गया है, आप इसमें पूरी वीडियो में देखेंगे पीछे जाकर। तो चार्ट्स को आप याद कर लीजिए। प्रोनाउन के जो चार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें चार्ट्स दिया गया है। अगर आप चार्ट्स को याद नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप समझ लो कि इसका हिंदी आपको आना चाहिए और हिंदी के हिसाब से आप इसको बड़े आसानी से चेंज कर लेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, हिंदी के सेंटेंस अगर हम इसका निकालें तो कह रहा है ही हैज़ राइटन दिस लेटर, उसने यह पत्र लिखा है। राइट ना, उसने यह पत्र लिखा है। कहने का मतलब हम कह रहे हैं वह ने इस पत्र को लिखा है। अब हम इसमें कह रहे हैं तो इसका हिंदी होगा, या इसी का हम पैसिव हिंदी सेंटेंस बनाएं तो यह पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। तो उसके की अंग्रेजी के लिए गाइस हम हिम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, आगे एक सेंटेंस और बताऊंगा, ऐसे 2-3 सेंटेंस आप समझेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो आपका सब्जेक्ट होता है यहाँ पे कैसे चेंज हो जाता है। राइट, तो अब हम नेगेटिव वाला सेंटेंस ले लेते हैं। फार्मूला जो है गाइस, जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव का जो होता है प्रॉपर ना, वही होता है भाई। अफर्मेटिव का फार्मूला यहाँ पे लिखा ही गया है। नेगेटिव अगर होगा तो क्या हो जाएगा जानते हैं? अरे ये वहीं रहेगा, ये वहीं रहेगा, इसके बाद में नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर यह इंट्रोगेटिव रहेगा मतलब कि टाइप 1, जिसमें हिंदी में सबसे पहले क्या आता है, तो जो फार्मूला बनेगा स्ट्रक्चर वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर आपका जो होगा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है ना, तो ये आप क्या वाले सेंटेंस में आप बना सकते हैं फार्मूला। वाई टाइप में जो रहता है उसमें सेम यही फार्मूला रहता है, नोट कर लीजिएगा ज़रूरत रहे तो, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रख दिया जाता है। ठीक, अब ये चीज़ों में ज़रा से भी कन्फ्यूजन है तो भाई इसीलिए तो आपको बताया जा रहा है कि आप पीछे की वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए आप पीछे की वीडियो को देखें और थोड़ा समय दें और डेली आप पढ़ाई करें। 100% आपको वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ याद रखें गाइस, आपको ज़रा सा कंटिन्यू चलना पड़ेगा। अब अगर आप चाहें कि बस एक ही वीडियो देखने से मेरा सारा काम बन जाए तो पढ़ाई कोई जादू नहीं है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, डेली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तब हो पाएगा। ठीक, तो इसका है आपका क्या था, ही हैज़ नॉट राइट इन दिस लेटर, उसने यह पत्र नहीं लिखा है। अब इसका हिंदी बनेगा पैसिव में, उसके द्वारा यह पत्र नहीं लिखा गया है। राइट, तो हो गया अंग्रेजी, दिस लेटर हैज़ नॉट बीन राइटन बाय हिम। यही सेम चीज़ें हैं, जो फॉर्मेट यहाँ पे बनाया गया डायग्राम, उसी के बेस पर ये चीज़ें रखी गई हैं। ठीक, अब आ जाते हैं ये आपका इंट्रोगेटिव वाला, जिसमें क्या लगाकर पहले क्वेश्चन होता है। तो उसी सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस को मैं बार बार समझा रहा हूँ ताकि आपको एक फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसी बेस पे आप थोड़ा सा कॉपी करिए, ट्राई करिए, और दूसरा तमाम प्रकार के आप सेंटेंस एक्टिव का पैसिव बना लीजिए। और अब आगे का है, हैज़ ही राइट इन दिस लेटर, क्या उसने पत्र लिखा है, क्या उसने यह पत्र लिखा है, या हिंदी में कहेंगे क्या यह पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। तो हैज़ दिस लेटर बिन राइटन बाय हिम। राइट ना, नेक्स्ट है आपका, वाई हैज़ ही राइट इन दिस लेटर, उसने यह पत्र क्यों लिखा है। अब हिंदी बन जाएगा, उसके द्वारा यह पत्र क्यों लिखा गया है। तो वाई हैज़ दिस लेटर बिन राइटन बाय हिम। राइट ना, तो ये सिंपल है, जहाँ पे आपको हिंदी नोट करने की ज़रूरत लग रही है आप हिंदी नोट कर लीजिए, बाकी इंग्लिश तो यहाँ पे आपको बताई ही गई है। राइट, अब आइए हम आपको कुछ ऐसे सेंटेंस देंगे जो मिक्सचर वाला होगा, मतलब यहाँ तो एक ही प्रकार का सब्जेक्ट हर जगह रख करके मैंने बताया, अब यहाँ पे थोड़ा अलग अलग प्रकार के भी एक्सरसाइज मैं आपको दे दूँ।
जैसे अफर्मेटिव का एक सेंटेंस है, आई हैव टोल्ड ए लाई, मैंने झूठ बोला है, राइट। तो एक झूठ मेरे द्वारा बोला गया है, ऐसा यहाँ पे हिंदी बन गया। तो अब हमारा अंग्रेजी बन गया यहाँ पे पैसिव में कि ए लाई हैज़ बीन टोल्ड बाई मी। नेगेटिव में हमने दे को सब्जेक्ट बना लिया, दे हैव नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया है। अब इसका पैसिव बनेगा खाना उसके द्वारा नहीं खाया गया है, तो फूड हैज़ नॉट बीन ईटन बाई हिम, फूड हैज़ नॉट बीन ईटन बाई देम। व्हाट टाइप वाला सेंटेंस है, हैज़ राम लर्नड दिस लेसन, क्या राम ने इस लेसन को याद किया है। अब हिंदी बनेगा पैसिव में कि क्या यह लेसन राम के द्वारा याद किया गया है, तो हैज़ दिस लेसन बीन लर्नड बाई राम। लास्ट हमारा सेंटेंस है, और व्हेन हैज़ ही ब्रोकन दिस मिरर, उसने इस शीशा को कब तोड़ा है। अब अंग्रेजी बनेगा, मतलब हिंदी पैसिव बनेगा कि इस शीशे को उसके द्वारा कब तोड़ा गया है। तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है कि व्हेन हैज़ दिस मिरर बीन ब्रोकन बाय हिम, राइट। तो ये हो गया गाइस एक्सरसाइज। और भी कुछ 4 एक्सरसाइज हम आपको मिक्स वाले देंगे, जिसमें केवल इंग्लिश लिखा है और कोई भी सेंटेंस है उसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, राइट। और याद रखना गाइस, अंत में हम आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बताएंगे जो आपको प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हिंदी लिखा रहता है, जिसका अंग्रेजी बनाने का दूसरा फार्मूला होता है, उसे मैं आपको आगे चल के अभी दिखा रहा हूँ। तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि यह बिल्कुल सिंपल है गाइस, अगर आप समझ लिए, कोई भी एक टेंस समझ लिए पैसिव वॉइस के लिए, तो सारा टेंस आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए इसको कर लेते हैं। सेंटेंस है, वी हैव कट दिस ट्री, हमने इस पेड़ को काटा है। तो अब इसका पैसिव बन रहा है, दिस ट्री हैज़ बीन कट बाय अस, यह पेड़ हमारे द्वारा काटा गया है। नेक्स्ट है, यू हैव सीन श्याम, यू हैव सीन श्याम, तुमने श्याम को देखा है। अभी मान लो कोई सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है और कहा गया कि इसका नेगेटिव में पैसिव वॉइस बनाओ या इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस बनाओ, तो आपको आना चाहिए। तो आप सिंपली इस तरह से भी बना सकते हैं, हैज़ श्याम बीन सीन बाय यू, क्या श्याम तुम्हारे द्वारा देखा गया है। नेक्स्ट है आपका, राजू हैज़ ओपन द विंडोज़, द विंडोज़ हैव नॉट बीन ओपनड बाय राजू। अब देखो यहाँ पे प्लूरल की बात करें हम, तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस का या एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वह अगर प्लूरल होता है गाइस, तो हम जब इसका सेंटेंस पैसिव बनाते हैं तो इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे विंडोज़ आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इस सेंटेंस में, तो अब वह विंडोज़ यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके साथ में हमने हैज़ का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हैज़ तो राजू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में था ना। लेकिन विंडोज़ अब यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, तो इसके साथ में हमने हैव बिन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। नेगेटिव रूल के बेस पर हैव और बिन के बीच में नॉट हमेशा रखते हैं, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हैज़ और बिन या हैव या बिन के बीच में सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, द विंडोज़ हैव नॉट बिन ओपनड बाय राजू, मतलब कि राजू के द्वारा खिड़कियाँ नहीं खोली गई हैं, राइट। तो ये हो गया गाइस सेंटेंस एक्सरसाइज के लिए 100% बिल्कुल करेक्ट हैं, जो आप 100% सीख सकते हैं। आइए अब हम आपको और 4 सेंटेंस देते हैं, और साथ में उसके पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि यदि आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, इसमें आई जो होगा पहला लेटर वो कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर सर्च करें। इसमें 4 से 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई कराई जा रही है, ताकि आप घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसानी से सीख सकें। तो आइए अब हम आपको आगे दिखाते हैं उस वीडियो को जिसमें ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ये देखिए, ट्रांसलेशन को हमने 4 फार्मूले के बेस पर यहाँ पे रखा हुआ है। गैस कभी कभी क्या होता है कि कुछ हिंदी सेंटेंस दिए जाते हैं पैसिव वॉइस में लिखे हुए, और उसका अंग्रेजी आपको पैसिव वॉइस में बनाना होता है, ठीक है। तो हम आपको ऐसे सेंटेंस बताने जा रहे हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं होता है, कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ वही होता है सेंटेंस में, ठीक। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे अफर्मेटिव आप लेंगे कि लड़के पढ़ाए जा चुके हैं, तो लड़के पढ़ाए जा चुके हैं, किसने पढ़ाया है लड़कों को इसका पता नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस कहीं भी आएँ
तो बिल्कुल इसका फार्मूला होता है कि जो लड़के मतलब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ रखा गया है वो रहेगा और साथ में हैव बीन रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही फार्मूला है, चाहे आप अफर्मेटिव करो, चाहे नेगेटिव करो, चाहे इंट्रोगेटिव करो, ठीक है। अब यही फार्मूला हमेशा लगाकर करेंगे। तो देखो इसमें लड़के पढ़ाए जा चुके हैं, लड़कियों को पढ़ाया गया, लेकिन किसने पढ़ाया है इसका पता नहीं है, और लास्ट में चुके हैं आ रहा है या जा चुके हैं आ रहा है, ठीक। तब कैसे बनाया गया इसका सेंटेंस, द बॉयज़ हैव बीन टॉट। नेक्स्ट है निगेटिव, वह नहीं मारा गया है, वह है नहीं मारा गया, निगेटिव है। तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पे उसका भी सेंटेंस, ही हैज़ नॉट बीन बीटन। अब याद रखना इसमें भी किसने मारा है उसको यह पता नहीं है। कहने का मतलब काम करने वाला जो होता है उसका पता नहीं होता, जो पैसिव वॉइस वही घटना जो हुई है, जो कार्य हुआ है उसके बारे में हमें अंग्रेजी में बताना होता है। तो यह एक प्रकार का ट्रांसलेशन है जो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का है। और नेगेटिव का रूल भी आप खुद से बना लो ना भाई, पहले सब्जेक्ट है, फिर हैज़ और बिन के बीच में नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। तो ही हैज़ नॉट बीन बीटन। व्हाट टाइप वाला, जिसमें क्या सबसे पहले आया है, क्या खेत जोते जा चुके हैं। तो अब इसका फार्मूला क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो भी दो शब्दों वाला है उसके बीच में हम सब्जेक्ट को रख देंगे जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक। तो हैव द फील्ड्स, फील्ड से यहाँ पे प्लूरल है इसलिए इसके साथ में हम हैव बिन का प्रयोग कर रहे हैं। तो हैव द फील्ड्स बिन प्लाफेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। लास्ट सेंटेंस, मुझे क्यों ठगा गया है, तो व्हाई हैव आई बिन चीटेड। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका क्या फार्मूला होगा कि पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमारा सब्जेक्ट रहेगा, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये देखिए बिल्कुल उसी फार्मूले पर ये भी बनाया गया है। तो गाइस ये जो चीज़ें हैं ये कभी कभी आपको अलग अलग तरह से आपके एग्ज़ाम में आती हैं, इनको अगर आप समझेंगे सीखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे ढंग से आ पाएंगी, राइट। अब हम बात करें पढ़ाई की गाइस, तो पढ़ाई सच में कोई जादू नहीं होती है। पढ़ाई करने के लिए हमें डेली कुछ न कुछ पढ़ना होता है, कंटिन्यू करना पड़ता है और साथ में उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पूरी तरह से लगेंगे नहीं, तब तक आपकी नॉलेज अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप डेली पढ़ाई को करें। और मेरा यही प्रयास है कि आपको किसी भी तरह की कोई मिस्टेक वाली पढ़ाई न कराई जाए, ताकि आप जब भी मेरे चैनल पर पढ़ें तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, राइट। इसीलिए इस चैनल पर हम आपको 3 तरह के सीरीज़ को पढ़ा रहे हैं। आगे हम आपको एक और तरह का सीरीज़ जल्दी स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है नरेशन, मतलब इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो होता है आपका स्पीच, उससे पढ़ाऊँगा। और इसके पहले मैं 3 सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो प्रेजेंट टेंस आपका ख़त्म हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे प्रेजेंट का जो हमारा टेंस होता है, टेंस वाले सीरीज़ में नया वीडियो डालेंगे और साथ में एक एक करके सारे सीरीज़ से पढ़ाई कराई जाएगी। तो गाइज अगर ये पढ़ाई आपके लिए फ़ायदेमंद है तो बड़ी अच्छी बात है और मैं यही चाहता हूँ। और अगर ऐसा है लग रहा है आपको तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो गाइज, इसका कोई चार्ज नहीं होता। नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करो, इसका कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं है। बगल में एक घंटी का निशान बना होगा उसको भी प्रेस करो, उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। ऊपर का घंटी का जो निशान के बाद में ऑल जो लिखा रहता है उस पर सेलेक्ट करो, ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो में डालूं तो आपके यहाँ एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज जाए कि इस चैनल का एक वीडियो आया है, और ताकि आप उसके द्वारा पढ़ाई को आसानी से कर सकें। और साथ में यह वीडियो अगर किसी और बच्चों के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए लाभदायक लग रहा है आपके अनुसार तो आप उनके यहाँ फॉरवर्ड भी करो और साथ में लाइक करो, ताकि और भी लोग जो है इसके द्वारा पढ़ाई करें और अच्छे ढंग से सारी नॉलेज घर बैठे बैठे ले सकें। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। और साथ में बता दूं, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है आप अगर चाहें तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यह जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है यह आपका विलेज तरियारी में एक डिग्री कॉलेज है जिसका नाम है राजा राम महाविद्यालय, और इसके सामने एक इंटर कॉलेज है जिसका नाम है सरस्वती आदर्श ज्ञान मंदिर। यहाँ में बिल्कुल एक रूम है, वहाँ पे
इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे आप आकर के ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो भाई आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इसका कोई फीस तो नहीं है, ये आप अभी कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।